बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर की जो है वो समझ आई होगी, जिसके अंदर हमने स्टडी किया था स्पाइनल कोड को। तो बच्चे, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टडी कर लिया था, जिसके अंदर जो है वो हमने किस चीज़ को पढ़ा था? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बच्चे, क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। बच्चे, ये क्या होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ द नर्व्स एंड गैंग्लिया। इसके अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मैंने आपको पहले भी बताया था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ नालियों का जाल, उसको कहते हैं। जितनी भी नालियां हमारी बॉडी के अंदर फैली होंगी, जो मैसेज को लेकर जाती हैं, लेकर आती हैं, उसको क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ये किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? ये नर्व्स पर होता है और गैंग्लिया पे होता है। इंसान के अंदर इसके क्रैनियल नर्व्स के कितने जोड़े होते हैं बच्चे? 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स होती हैं जो दिमाग से निकल रही होती हैं, और 31 जोड़े किसके होते हैं? स्पाइनल नर्व्स के होते हैं, जो हराम मगज मतलब स्पाइनल कोड से निकल रहे होते हैं। तो आज हम इसी को स्टडी करते हैं बच्चे के। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो बाकी जितना भी इसके अंदर ब्लॉक है वो क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसकी बात कर लेते हैं। तो ये बच्चे देखते हैं हम यहाँ से कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये नर्व्स और गैंग्लिया पर मुश्तमिल रहता है। 12 जोड़े जो हैं वो इसके अंदर किसके होते हैं? क्रैनियल नर्व के होते हैं। और 31 जोड़े किसके होते हैं? स्पाइनल नर्व के होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल है ब्रेन और स्पाइनल कोड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल है ये सारा हमारे पास स्ट्रक्चर। अब जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स हैं उनको हम बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स। जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स हैं उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। अब जो क्रैनियल नर्व्स होती हैं वो भी दो तरह की होती हैं। एक होती है सेंसरी नर्व्स और एक होती है मोटर। ठीक हो गया? एक सेंसरी पाथवे होगा, एक मोटर पाथवे होगा। और जो स्पाइनल नर्व है वो भी ऐसे ही है, एक सेंसरी पाथवे होता है, एक मोटर पाथवे होता है। ठीक हो गया बच्चे? जो सेंसरी पाथवे होता है वो क्या करता है? ट्रांसमिट करता है इंपल्स को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी इस चीज को देखा है बच्चे, कि जो क्या होता है, सेंसरी होती है वो रिसेप्टर रिसीव करने वाला। जो हमारी स्किन होती है, सबसे मेजर हमारी रिसेप्टर्स है क्या? हमारी स्किन। वो कोई भी मैसेज जो है वो स्टिमुलस से रिसीव करती है और उसको मैसेज जो है वो किसको देती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन को देती है। ये काम किसका है? सेंसरी का। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम होता है, सेंसरी नर्व्स का काम होता है, मतलब ये सेंसरी पाथवे का काम है। बात आती है मोटर पाथवे की, कि मोटर पाथवे में अब दो तरह के पाथवे जाते हैं। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, मोटर पाथवे की बात कर रहे हैं, और दूसरा आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब आपने कंफ्यूज नहीं होता ना कि ये स्पाइनल नर्व है और ये क्रैनियल नर्व, दोनों की बात एक ही है। ठीक है? कि दोनों के ही मतलब दोनों की मोटर जो पाथवे होती है ना वो यही काम कर रहे होते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात कर लें या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। ये किसके काम है? ये मोटर पाथवे के दो आगे पार्ट्स हैं। ठीक हो गया? जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है बच्चे, वो क्या होता है? आपके अंडर कंट्रोल होता है। कंट्रोल कॉन्शियस एंड वॉलेंट्री एक्शंस। क्या होता है? कंट्रोल कॉन्शियस एंड वॉलेंट्री एक्शन, ये आपके अंडर कंट्रोल है। ठीक है? मतलब आप जो काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं उसको कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है? मतलब कि आपने खाना खाना है, आप जो है पानी पी रहे हैं, आपने चलना है, आपने दौड़ना है, ये आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। उस काम को कौन कंट्रोल कर रहा है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका अपना रद्द अमल, आपके अपना शऊर शामिल है, आपके अपने एक्शंस शामिल हैं। उसको कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो आपके अंडर कंट्रोल में है। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो दो तरह का होता है। क्या होता है? वो कितने आगे पाथवे में कन्वर्ट हो जाएगा? दो पाथवे में। एक आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक आता है बच्चे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया? अब ये आपके अपने कंट्रोल में नहीं होता, मतलब ये सोमैटिक तो आपके अपने कंट्रोल में था, लेकिन ऑटोनॉमिक आपके अपने कंट्रोल में नहीं था। ये खुद ब खुद काम करेगा। ठीक हो गया? अब इसके जो है वो बच्चे कितने थे आगे? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक के। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था वो क्या होता है बच्चे? प्रिपेयर द बॉडी फॉर एमरजेंसी सिचुएशन। वो बॉडी को क्या करता है? एमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर लेता है, जैसे कि लाइक फाइट और फ्लाइट की बात कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जंगल में आप गए हैं या घर में ही हैं, आपके सामने शेर आ जाता है या सांप आ जाता है, तो क्या होता है? हम एकदम से चीखें मारना शुरू कर देते हैं। हमारे हवास जो है वो अपने कंट्रोल में नहीं रहते, हम ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से चीखें जो है वो निकलना शुरू हो जाती हैं।
हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे अपने कंट्रोल में तो नहीं था ना, मतलब हमने शेर को देखा है या अपने आप को छुपाने की कोशिश करेंगे, हमारा जो पसीने आने लग जाएंगे, हमारी बॉडी कांपने लग जाएगी, ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में आ गई है, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, आपके आगे सांप आ गया, आपके आगे शेर आ गया है, तो आपने कैसे उस चीज को मतलब कि हैंडल करना है। इस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि हमारी जो प्यूपल होती है ना, आंख का जो डेला होता है वो सुख डायलेट हो जाता है, फैल जाता है, हम बड़े आंखें खोल खोल के फाड़ फाड़ के देख रहे होते हैं ना कि ये क्या हो गया है हमारे साथ। ठीक है, वो डायलेट हो जाएगा, स्पीड ऑफ द हार्ट बीट, हमारा दिल जो है वो बहुत तेज धड़कना शुरू कर देगा, धक 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 बहुत तेज धड़केगा। ठीक हो गया, इंक्रीज द ब्रीथिंग, हमें सांस बहुत चढ़ेगा, हमें बहुत तेजी से सांस आएगा, और इनहिबिट डाइजेशन, और उस वक्त हमें फिर कोई कहेगा ये खाना खा लो, तो हम खाना तो नहीं खाएंगे ना, हमारे आगे शेर खड़ा है, सांप है, तो हमें कोई कहेगा कि बर्गर खा लो, शवारमा खा लो, तो हम खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, हमारी जो डाइजेशन होती है वो इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर के, हमारी जो बॉडी होती है ना वो फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में आ गई है। एक तो ये एग्जांपल आ जाती है, एक ये है कि जब हमारे एग्जाम आ जाते हैं तो लड़कियां तो खास तौर पर बड़ी ही हो जाती हैं नर्वस कि हाय अल्लाह पेपर आ गया है, पेपर कैसे होगा, हमें भूख नहीं लगती, हमें हर वक्त जो है वो टेंशन रहती है, हम नर्वस रहते हैं। ठीक हो गया, हमारा हार्ट बीट जो है पेपर के दौरान, हम पेपर हॉल में बैठे होते हैं, हमारा दिल ऐसे धड़क रहा होता है 100 की स्पीड से, ये पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ठीक हो गया, हमारे सांस बहुत तेज आ रहा होता है, तो ये सारी उस वक्त भी हमें कोई भूख की होश नहीं होती, हमें बस ये होता है कि पेपर पता नहीं कैसा होगा। तो ये आपकी बॉडी जो होती है वो इमरजेंसी सिचुएशन की बात करें तो ये कौन कंट्रोल करता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आता है बच्चे। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि हर चीज नॉर्मलाइज हो जाती है, मतलब कि सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर जो भी चीज इमरजेंसी सिचुएशन में थी वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी, हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज भी। ठीक हो गया, जैसे कि अब शेर जो है वो चला गया है, सांप को भी हमने हटा दिया है, तो हमारी बॉडी अब क्या हो जाएगी, हम सुख का सांस ले लेंगे, हमें सुकून आ जाएगा। ठीक हो गया, हमारी जो है वो डाइजेशन भी ठीक हो जाएगी, मतलब कि रेस्ट हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगी, हमारी जो प्यूपल डायलेट हुई थी वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, हमारी जो हार्ट बीट है वो भी नॉर्मल हो जाएगी, हमारी ब्रीथिंग भी नॉर्मल हो जाएगी, और हमारी डाइजेशन भी क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो ये था बच्चे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ थी ही नहीं। मैं आपको दोबारा यहाँ से जो है बता देती हूँ कि क्या था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर तो दो आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो आती हैं, क्रैनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकल रही हैं, स्पाइनल नर्व्स जो और स्पाइनल कोड से निकल रही हैं। दो पाथवे होते हैं दोनों के, सेंसरी पाथवे भी, मोटर पाथवे भी। सेंसरी पाथवे का सिर्फ यही काम है कि उसने रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंपल्स को ट्रांसफर करना होता है, लेकिन जो मोटर पाथवे उसके आगे दो पाथवे होते हैं, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया, सोमैटिक जो होता है वो आपके अंडर कंट्रोल होता है, आपके कॉन्शियस, आपके वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। ऑटोनॉमिक आपके अंडर कंट्रोल नहीं होता, मतलब आपके दिल धड़क रहा है, आपकी मर्जी से तो नहीं हो रहा। ठीक हो गया, आपके बॉडी मसल्स जो है वो बॉडी के काम कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी से तो नहीं हो रहा है, आपके ग्लैंड्स काम कर रहे हैं तो वो आपकी मर्जी से तो नहीं हो रहा ना, उसको कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके आगे दो होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जिसको मैंने आपको बता दिया कि एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है और एक नॉर्मलाइज सिचुएशन होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ये छोटा सा टॉपिक था बच्चे, इसलिए मैंने इसको साथ जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन की बात करूंगी। रिफ्लेक्स एक्शन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर स्पाइनल कोड के अंदर भी इन डिटेल बता दिया था, तो आज मैं आपको डायग्राम से भी इसको दोबारा बता देती हूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है बच्चे। ये क्विक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है, ये भी आपके अंडर कंट्रोल नहीं होता। ठीक हो गया, मतलब वॉलेंट्री एक्शंस होते ही वही हैं जो क्या होते हैं, आपके कंट्रोल में होते हैं, आप कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, और इनवॉलेंट्री वो होते हैं जो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा होता हमने क्या करना है, ऑटोमेटिकली ये काम हो जाते हैं। उसकी बात करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है, ये स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है, स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। ये देखिए बच्चे, इसकी डायग्राम से ही मैं आपको समझा देती हूँ, बहुत ही आसान है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बहुत डिटेल से ये चीज़ बताई थी। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा फिर जो है वो बता देती हूँ। ये हमारे पास जो है वो क्या है, एक डायग्राम है स्पाइनल कोड की। तो जी बच्चे ये देखिए, हमारे पास स्पाइनल कोड की बात करते हैं कि क्या हुआ है। ये स्पाइनल कोड है हमारे पास, तो हम बात करते हैं कि देखिए बच्चे, ये वाली जो है वो, ये आगे जो है हम समझें, ये वाली जो है वो एक ये हैंड है, ठीक हो गया, एक ये हैंड है। अब क्या हुआ है, इस हैंड का जो है वो टच किससे हो गया है, फायर से हो गया है। ठीक हो गया, फायर,
ठीक हो गया, आग को इसको हाथ लग गया, जैसे ही आग को हाथ लगेगा तो फौरन मतलब कि जैसे ही सेंसरी नर्व सेंस ने हाथ किया, उसका हाथ किसको लगा, फायर को लगा, तो वो फौरन क्या करेगा, अपने जो सेंसरी न्यूरॉन है वो भाग कर किसके पास जाएंगी, स्पाइनल कोड के पास जाएंगी। किसके पास आ रही है, स्पाइनल कोड के पास आ रही है। ब्रेन इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती ब्रेन की, ठीक है, ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होती। तो बच्चे क्या हुआ है कि आपका हाथ फायर को लगा और सेंसरी न्यूरॉन भागकर मैसेज किसके पास लेके गई, स्पाइनल कोड के पास लेके गई। स्पाइनल कोड के पास दोनों न्यूरॉन्स थी, सेंसरी भी, मोटर भी और मिक्स्ड भी, ठीक हो गया। तो उसने वापिस जो है वो अपनी ही मोटर न्यूरॉन को मैसेज दिया कि हैंड जो है वो पुल अप कर लो, ठीक हो गया, उसको जो है वो क्या कर लो, हटा लो, पुश कर लो, उसको बैक कर लो, पुश बैक कर लो, ठीक हो गया। तो हाथ जो है वो आग से पीछे हटा लिया जाता है, ठीक हो गया। तो ये एक आर्क बन जाती है, क्या बन जाती है, मतलब कि इस रास्ते से गया और इस रास्ते से आया, तो ये एक आर्क बन गई। इस आर्क को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है आपके पास, इसका ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा क्या हुआ है कि स्पाइनल कोड था, उसके पास सेंसरी न्यूरॉन भी है, मोटर न्यूरॉन भी है, आपका हाथ आग को लगा और मैसेज जो है वो फौरन भागकर स्पाइनल कोड के पास गया, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी वाली एक्शंस था, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस था, ये इतनी जल्दी हुआ है कि आपका इसके अंदर कोई रद्द अमल ही नहीं था। ये तो नहीं था हाथ आग को लगा हुआ है और हम बैठे आराम से कौन से नहीं पड़ा रहने दो, हमने फौरन इनवॉलेंट्री एक्शन हुआ है कि ऑटोमेटिकली हमारा हाथ खुद ब खुद ही पीछे हो गया। वह कैसे पीछे हो गया कि स्पाइनल कोड ने मोटर नर्व को भेजा है कि जल्दी जल्दी हाथ पीछे कर लें, इससे पहले कि हाथ की जिल्द जो है वो जल जाए, ठीक हो गया। तो इस ये जो एक्शन जो डायग्राम बनती है इस तरह पुल अप और पुश अप करने के, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ये बच्चे यही है कि आपकी जो स्किन के रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलस हीट को उसने क्या किया, डिटेक्ट किया, ठीक हो गया। जो सेंसरी न्यूरॉन थी वो भागकर इम्पल्स जो है वो इंटर न्यूरॉन, स्पाइनल कोड के इंटर न्यूरॉन के पास मैसेज को लेकर आई हैं। इंटर न्यूरॉन मतलब स्पाइनल कोड ने जो है वो रिलीज की है कौन सी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन जो है वो उसने की है इफेक्टर के तौर पर, मतलब आपके स्पाइनल कोड को भेजी है कि वो क्या कर सके। इफेक्टर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है रिस्पॉन्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग आवर हैंड इज पुल्ड अवे, हमारा हाथ जो है वो पुश अवे हो जाता है, पुल्ड अवे हो जाता है। तो यही था हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन। बच्चा यही था हमारे पास क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। इस डायग्राम में भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही है कि ये आपके पास क्या है, स्पाइनल कोड जो है वो बना हुआ है। तो ये आपका हाथ है, आग के ऊपर आएगा, ठीक है। तो आपकी स्किन जो रिसेप्टर हैं वो डिटेक्ट करेंगे स्टिमुलस को और हीट को, और वो मैसेज किसके पास गया है फौरन, ये पहले नंबर पर सेंसरी न्यूरॉन सेंड नर्व इंपल्स टू इंटर न्यूरॉन, किसको भेजा, इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन किसकी है बच्चे, स्पाइनल कोड की है, किसकी है, स्पाइनल कोड की। उससे जनरेट की है कौन सी, इंटर न्यूरॉन ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स टू मोटर न्यूरॉन, उसने मोटर न्यूरॉन्स को जनरेट किया। मोटर न्यूरॉन जो है वो नर्व इंपल्स को इफेक्टर को लेके आएंगी, और इफेक्टर जो क्या करते हैं, हमारे मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं, ठीक हो गया, वो क्या कर लेंगे, हमारा हैंड जो है वो पुल्ड अवे आग से क्या करेंगे, पीछे हटा लेंगे। तो जो पाथवे बना है उस पाथवे को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो ये था बच्चे आपके पास छोटा सा रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। और ये जो स्टेप आपको 5 जो है ये यही स्टेप है जो मैंने आपको जो है वो बताए हैं कि आपका हाथ इस तरह गया, जनरेट हुई और देन आपका हाथ जो है वो पुल्ड अवे हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो इसके अंदर यही चीज़ जो है वो बताई गई है। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।